अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सुबह-सुबह अपने-अपने कामों का आगाज़ हो गया। आजकल अयान वैसे भी स्कूल जो है ना नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं। और फिर थोड़ा-सा चाहे नमाज के बाद लेट भी जाओ ना तो थोड़ा-सा लेट ही उठते हैं, ताकि क्योंकि रात भी काफ़ी हो जाती है। और जब बच्चे पढ़ रहे हों तो हकीकत है कि माँओं को नींद नहीं आती और मैं नहीं सो पाती जब जब तक ये ना सो जाए, ठीक है। और ये है कि आजकल जितनी गर्मी हुई है इतनी ज़्यादा, और नाश्ते को तो बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता, चाहे 11-12 बज भी जाए ना। तो मेरे साथ तो वैसे ऐसा ही है, मुझे लगता है आजकल मुझे मेरे साथ ही नहीं, ऐसा सबके साथ इसी तरह से ही है, क्योंकि शायद आई थिंक गर्मी की वजह से जो है ना वो दिल नहीं करता। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि भई मैं ना एटलीस्ट टाइम जो है काफ़ी हो गया, चाय और रस ले लूँ और वो ज़रूर खाऊँ, क्योंकि फिर जब हम लेट हो जाते हैं। और आज आना भी नहीं था मेरी हेल्पर ने, उसने आज छुट्टी करनी थी, उसको कोई अर्जेंट जो है वो काम आ गया और जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएगी, तो उसने मुझे कॉल कर दी। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं कामों में लग जाऊँगी ना तो फिर तो मेरे से बिल्कुल नहीं खाया जाना और फिर याद भी नहीं रहता। इवन कि प्यास भी लग रही हो ना, सम टाइम हम अपने कामों में लगे हुए होते हैं कि वो अच्छा पानी पीती हूँ और वो इतना टाइम गुज़र जाता है, ये हाल होता है। तो मैंने सबसे पहले फिर ना चाय-शाय पी के तो उसके बाद लग गई अपने काम। और बेडरूम जो है एक बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि एक रूम का एसी आजकल ख़राब है तो दूसरे रूम में सोते हैं, और हम लोग फिर एक ही रूम ज़रा ज़्यादा गंदा होता है और दूसरा क्लीन ही होता है, लेकिन नीट उसकी झाड़ू पोछा तो ज़रूर करना होता है डेली के डेली। चीज़ें उठा लेना हम लोग, तो चाहे पूरे घर की चीज़ें समेटी हुई हों। और ये है कि पहले तो बहुत बुरा हाल होता है, बच्चे बड़े जितने भी हैं, किसी को काम पे जाना है, किसी को अपने पढ़ाई के लिए जाना है, और सब ने जो-जो चीज़ें जल्दी में आती हैं हाथ और जहाँ मर्ज़ी रख देते हैं। फिर ये है कि जो कमरे का ना हाल जो है वो बहुत बुरा हुआ होता है। लेकिन अगर चीज़ें समेट ली जाए ना तो हमारा जो है ना 50% जो घर है वो नीट लगता है। आप बल्कि कह सकते हैं कि 60 टू 70% जो है घर नीट लगता है, चाहे झाड़ू पोछा ना भी हो। हाँ, अगर रैपर जिस तरह से बच्चे कोई चीज़ खाएँ, रैपर फ़ौरी के फ़ौरी उस उनको डस्टबिन में गिराएँ। उसके बाद ये है कि आपका घर साफ़ ही लगेगा। लेकिन चीज़ें रूम की जो सेटिंग है ना, अपनी आदत बनाएँ कि लाज़मी जब भी आपने उठे हुए हों, अपना सबसे पहले बेड बना लें। अगर जिस तरह से अगर बच्चे सोए हैं, छुट्टी है, हस्बैंड सोए हैं, छुट्टी है, तो उसके बाद आप अपने किचन के काम कर लें। लेकिन फ़ौरी जैसे वो उठे हैं तो बेड लाज़मी साफ़ कर लें, ड्रेसिंग टेबल अपनी समेट लें, ताकि आपका घर जो है ना साफ़ लगेगा। मैंने यही चीज़ें अभी समेटी हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने रूम की लुक, कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अभी मैंने झाड़ू लगाना है, फिर पोछा लगाऊँगी, दोनों वॉशरूम साफ़ करूँगी और हॉल रूम स्टेयर्स पे पोछा लगेगा। और जो है ना सुबह-सुबह उठ के मुझे पता था जब आज उसने नहीं आना, तो मैंने सबसे पहले जो है ना टेरेस पे अगर एक दिन ना भी वॉश हो ना तो चल जाता है कभी-कभी इस तरह से, अगर वो छुट्टी करे तो फिर मैं नहीं करती होती। लेकिन पौधों को पानी लाज़मी देना होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे गर्मी है, 2 टाइम देना होता है। और सुबह फिर मैंने सबसे पहले ना पौधों को पानी दे दिया, फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है। नाश्ता-वाश्ता करने के बाद उसके बाद ना फिर मैंने रूम की चीज़ें समेटी। और इसी तरह से पहले ये हॉल रूम की सफाई करेंगे, और बाकी जो है ना रात को सोने से पहले तो टीवी लाउंज, हॉल कमरा अपना जो भी आपका ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो भी 1-2 चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, सोफ़ों के कवर, कुशन इधर-उधर पड़े हुए होते हैं, उनको सेट-मेट करके सोएँ, ताकि सुबह एटलीस्ट जब भी आप उठ के बाहर आएँ, आपका किचन आपको नीट लगे और आपको एक फ्रेश लुक आती है। अगर किचन भरा पड़ा हो बर्तनों से तो ये है कि एक तो रात भी नींद नहीं आती, और सुबह-सुबह उठ के ना बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है, फिर सारा दिन बहुत अजीब-सा गुज़रता है। तो ये है कि चीज़ें समेटें। और वैसे भी पता है कि भई सुबह भी हमने काम अपने करने हैं, तो अपनी एक रूटीन बना लें, और जब ये आपकी रूटीन बन जाएगी ना, घर साफ़ लगेगा, किचन साफ़ लगेगा, चाहे झाड़ू पोछा हुआ या नहीं हुआ, चीज़ें जो है अपनी-अपनी जगह पर लगा देंगे तो बिल्कुल घर जो है वो नीट और क्लीन हो जाएगा। आपको इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होगी नहीं। अच्छा, किचन का जो टॉप काउंटर एरिया है ना, इसको हमेशा साफ़ करने के लिए हफ़्ते में 1 दफ़ा डीप क्लीनिंग के लिए ना, आजकल वैसे मेरे किचन की डीप क्लीन करने वाली हुई है, बहुत गंदा हुआ हुआ है। थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना पूरे किचन की जब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ना, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 1-2 स्प्रे मैंने बना के रखे हुए हैं टॉप काउंटर के लिए, और ये जो ग्रीसी ऑयल वो दीवारें हो जाती हैं ना,
ज़ाहिर है खाने बन रहे होते हैं और चूल्हे के ऊपर वाली जितनी साथ वाली ये वॉल है, इतनी ये जितनी दफ़ा चिकनाई और अजीब सा इसका ये चिप सी कर रही होती है, अगर हम इसकी क्लीनिंग का प्रॉपर ख़्याल ना रखा जाए। उसके अलावा हमारे किचन से स्मेल आती है जब हम इसके जो हमने टॉवल कपड़ा रखा होता है ना, जो टॉप काउंटर एरिया साफ़ करने के लिए, चूल्हा साफ़ करने के लिए, जब उनकी भी प्रॉपर हम लोग सफाई ना करें, फिर एक अजीब सी ना उनके अंदर से स्मेल आ रही होती है। और वही जब हम अपने ये शेल्फ वगैरह पे मार देते हैं कपड़ा, और फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि किससे आ रही है स्मेल, लेकिन वो उस कपड़े से आ रही होती है। तो बेहतर है कि उसको भी रात को सोने से पहले पानी में गर्म पानी डाल के, और उसको अच्छी तरह से उसमें, चाहे आप उसमें डिश वॉश लिक्विड थोड़ा सा ऐड कर लें, चाहे आप उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लें, चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड कर लें, ठीक है। जो भी आपके पास है ना, आप उसको करें, और ब्रश की मदद से जब एक दो बॉयल होना शुरू हो जाए, वो अच्छी तरह से कपड़ा गर्म हो जाए और आप ब्रश की मदद से साफ़ करें, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आज शाम के टाइम आया बहुत ज़्यादा तूफ़ान, बारिश उसके बाद, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा हवा और जो है ना तूफ़ानी हवाएं चल रही थी और अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पर जितने ये है ना गमले गिरे हुए थे, और ये काफ़ी हैवी है लेकिन ये भी गिरा हुआ था, इसमें से ये पौधा निकल रहा था, इसमें अब ना मिट्टी डाल के तो थोड़ा सा इसको और अपनी जगह पे स्टेबल कर देंगे। उसके बाद ये है कि इतनी मट्टी हो गई थी ना, लेकिन एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम बहुत अच्छा हो गया। जितनी गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर हीट स्ट्रोक था, और ये है कि अब मौसम में काफ़ी चेंजिंग आई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ओके जी, ये था आज का व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को जो है ना प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।